कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या शर्तें हैं? कंट्रीब्यूटरी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मेंबर 2 या 3 से नीचे चले जाएं तो कंट्रीब्यूटरी, क्योंकि वो फंस जाएंगे बेचारे। मिनिमम से नीचे जो ऑपरेट कर रहा होता है वो पर्सनली लायबल हो जाता है, ये बात हमने एक और सेक्शन में पढ़ी थी। तो कंट्रीब्यूटरी अप्लाई करेंगे। अब कंट्रीब्यूटरी के लिए अप्लाई करने की क्या शर्त होनी चाहिए? पिछले 18 महीने में कम से कम 180 दिन ऐसे हों जिसमें शेयर्स उनके नाम पे रहे हों। कंट्रीब्यूटरी हमने कहा था आज वाला बंदा भी हो सकता है और पिछले 12 महीने वाला बंदा भी हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि पिछले 18 महीने में कम से कम 180 दिन ऐसे रहे हों, कम से कम आधा साल ऐसा रहा हो जिसमें शेयर्स उसके पास हो, वो अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रार अप्लाई कर सकता है। कब कर सकता है? जब पहले एससीसीपी से उसने सैंक्शन ले लिया, अगर एससीसीपी ने ओके कर दिया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा कंपनी को, और फिर उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर देगा। एससीसीपी या ऑफिसर भी अप्लाई कर सकता है। कब? जब इन्वेस्टिगेशन कराई हो और कंपनी में गड़बड़ साबित हो रही हो, कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की गई हो और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उन्हें साबित हो गया हो कि हाँ इस कंपनी को वाइंड अप कर देना जरूरी है। क्रेडिटर्स या कंटिजेंट, क्रेडिटर्स कंटिजेंट हो या प्रोस्पेक्टिव हो, वो भी कॉस्ट फॉर वाइंडिंग अप दे के अदालत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी की वाइंडिंग अप कर दें। क्रेडिटर्स याद है क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं? ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं, मिसमैनेजमेंट ठीक करवा सकते हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि वो अदालत को वाइंडिंग अप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ कंपनी खुद भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी कोर्ट को कह सकती है वाइंड अप करें। ऐसे में कंपनी को अदालत को अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज और अपनी सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। जिस दिन वाइंडिंग अप की पिटीशन अदालत में गई उस दिन से हम कहेंगे वाइंडिंग अप शुरू हो गई है, क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप में पिटीशन भी शामिल है।